सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल वैद, हिंदी साहित्य BA पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे मीराबाई के हम पद पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आया था हरी तनिक चितवो मोरी और तुम हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर हम। फिर बताया था हमारी आशा चितवनी सो और वह दूजी ठोर वो भी ठाडी अर्ज करत भयो हो। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी दिमुई प्राण ठाकुर। तो मीरा के पद हम सह प्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। पहले हमने इनके जीवन परिचय के बारे में जाना और फिर हमने इनका एक पद पढ़ा कि तनिक हरी चितवो मोरी। और थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान दो। श्री कृष्ण जी को बताया, कृष्ण जी के लिए बोला मीरा ने कि मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दो। हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर। हम तो आपकी तरफ बार बार आपको मनाते हैं, लेकिन आप तो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते हो। हम चितवत है तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर। फिर बताया अर्ज करते कहते कब की ठाडी अर्ज करत हूँ। कहते आपका इंतजार करते करते कब की मैं खड़ी हूँ। और अर्ज करत भयो हो, प्रार्थना करते करते सुबह हो गई। कहते मेरे जो प्राण है मैं न्योछावर कर दूंगी आप पे। तो ये मीरा का पद पढ़ा। आगामी पद है इनका जो हम पढ़ने जा रहे हैं। पद आया है आगामी, मेरे तो गिरधे गोपाल दूसरो नाही कोई। मेरे तो गिरधे गोपाल दूसरो नाही कोई। साथ साथ में हम श्याम पट पे अंकित करते हुए इनकी सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। ध्यान से सुनना कि मेरे तो गिरधे गोपाल, मेरे तो गिरधे गोपाल, मेरे तो गिरधे गोपाल दूसरो नाही कोई। कहते मेरे लिए श्री कृष्ण अकेले ही है और मेरे कोई नहीं है। मेरा तो गिरधे गोपाल है जिस पर मैंने प्रेम किया है। क्या बताते हैं कि जाके सिर मोर मुकुट है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति है सोई। मेरो पति है कहते हैं जिसके सिर पर मुकुट है, मोर मुकुट है, वो मेरा पति है। मैंने कहा था कि जो प्रेम है दाम्पत्य प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम हो ही नहीं सकता। पति और पत्नी का जो प्रेम है उससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। जिसने भी आराधना की है प्रभु की, वो आत्मा परमात्मा के रूप में माना है। आत्मा स्त्री और परमात्मा पुरुष। इस प्रकार से आत्मा परमात्मा का जो मिलन है वो ही यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ माना है। तो पति के रूप में यहाँ आराधना की मीरा ने कहा कि जाके सिर मोर मुकुट है, मेरो पति है सोई। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वो मेरा पति है। आगे क्या बताया, साड़ी दे कुल की काली, साड़ी दे कुल की काली, साड़ी दे कुल की काली, कहाँ करी है कोई। है कोई। एक पंक्ति और लिखते संतन डिग बैठी बैठी,
होई, सब होई। एक पंक्ति और लिख देते। आसमान जल सिंची सिंची, आसमान जल सिंची सिंची, आसमान जल सिंची सिंची बेल बेल होई। अब तो बेल आगे होता है, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, आनंद फल होई। दूध की मथनियां बड़े, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बड़े प्रेम से बिलोई, बड़े प्रेम से बिलोई। देखो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नाही कोई, जानके सिर मोर मुकुट मेरो पति है सोई। आगे बताया, साड़ी देख की काली कहाँ करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोग लाल सब होई। आसमान जल सिंची सिंची बेल बेल होई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। और फिर आगे बताया है कि गति मथी घृत, गति मथी घृत काढ़ लियो, काढ़ लियो, गति मथी घृत काढ़ लियो, डाली दी छोई, डाली थियो सोई। भगत देखी राजी हुई, भगत देखी राजी हुई, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी होई। देखी होई, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही, अब मोही। कितना प्यारा पद है मेरा कि जगत देखी, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत दासी मीरा लाल गिरधर अब तारो मोही। इस पद में क्या बताया है मीराबाई ने? मीराबाई कहती है मेरा तो श्री कृष्ण है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब ऐसा हृदय निर्मल हो जाए, पाक हो जाए, पवित्र हो जाए, सब अंदर से और ख्याल निकल जाए, एक परमात्मा ईश्वर प्रभु का ही नाम का ध्यान रहे और कोई ध्यान नहीं रहे, तब चीज प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। जब तक मन विषय विकारों का आश्रित है, हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। यही बात यहाँ मीरा ने बताई है। मीरा कहती है मेरा तो गिरधर गोपाल है, गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण है, दूसरा मेरा कोई नहीं है। देखो कोई नहीं है, मेरा साथी है तो कौन है? जीवन साथी है वो श्री कृष्ण है ना, आया ना।
कि झांकी सिर मोर मुकुट, शास्त्र में बता दिया कौन है मेरा, कि जिसके सिर पर मोर मुकुट है वो मेरा पति है। अब जब पति से प्रेम करे पत्नी और पति प्रेम करे पत्नी से, वहाँ सब चीज प्राप्त होती है। तो वही बात यहाँ बताई है। तो क्या बताया है आगे कि छाड़ी दे कुल की कानी, मैंने जैसे श्री कृष्ण से प्रेम किया तो मैंने कुल लज्जा को त्याग दिया। लोक लाज सबसे भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बात है तो लोक लाज की है। लोक लाज को त्याग दिया, क्योंकि कहते ना एक नूर से सब जग उपजा, सभी एक ही है, इंसान एक है, यह जाति पाति का कोई मतलब नहीं है। तो वही तभी मीरा ने कहा, मैंने क्या बताया कि छाड़ी दे कुल की कानी, मैंने कुल मर्यादा को त्याग दिया। और कहाँ करो कोई, चाहे मेरी कितनी ही आलोचना क्यों न हो, कितनी आलोचना करे, मैंने समाज की परवाह नहीं की। मैंने अपने पति के रूप में श्री कृष्ण को मान लिया है, पति के रूप में श्री कृष्ण को मान लिया है। लोग कितनी ही आलोचना मेरी करे, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो फिर बताया कि मैंने संतन डिग बैठी बैठी संत महात्मा पुरुषों के पास में बैठकर लोक लाज को खो दिया। संतों के पास बैठकर, जो निर्मल हृदय वाले संत है, संत किसे कहते हैं? देखो संत किसे कहते हैं, तुलसीदास जी ने कहा है एक जगह, उसमें आता है जब लक्ष्मण जी रामचंद्र जी से पूछते हैं संत और असंत को कौन होते हैं, तो कहते हैं कि संत असंत वेद बिल गाई, प्रतन पाल मोहे कहे बुझाई, संत असंत की अस करनी, जो चंदन कुठार अचरने। बताया लक्ष्मण जी को, कहते हैं लक्ष्मण जी ने पूछा संत असंत वेद बिल गाई, संत और असंत के बारे में बताए मुझे, प्रतन पाल मोहे कहे बुझाई। तो रामचंद्र जी ने कहा संत असंत की अस करने, संत होते एक असंत होते हैं। संत कौन से होते हैं कि संत असंत की अस करने, जो चंदन कुठार अचरने। कहते हैं चंदन है, एक तो चंदन का पेड़ है, एक कुठार है, कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी वार करती जाती है उस चंदन के पेड़ पर, लेकिन जो निज सुगंध है, खुशबू है, वो किस में आ जाती है? कुल्हाड़ी में आ जाती है। अपना त्याग कर देता है चंदन, लेकिन अपनी खुशबू है वो भी किसमें समाहित कर देता है? उसे कुल्हाड़ी में। कुछ नहीं कहता, ऐसी नम्रता ऐसी दीनता हो उसको संत कहते हैं। वही यहाँ मीरा ने कहा कि संतों के पास बैठकर मैंने लोक लाज को खो दिया है। संतों के पास बैठकर ईश्वर का मैंने गुणगान किया है। मैं यहाँ ये जो पद है सगुण धारा के विचारधारा का पद है, साथ साथ में इन पदों के माध्यम से निराकार के भी दर्शन होते हैं। तो कहते हैं संतों के पास बैठकर मैंने लोक लाज को खोया, और कहते हैं अश्वन जल सिंची सिंची प्रेम बेल बोई, मैंने अपने प्रभु को पाने के लिए, श्री कृष्ण जी को पाने के लिए अश्रुओं की बारिश हुई, मेरी आंखों में अश्रु धारा बही, जिससे मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है, जिससे मैंने क्या बोया है? प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, जब ये बेल बड़ी हुई इसमें आनंददायक फल लगे। आनंददायक क्या लगे हैं? फल लगे हैं। अश्वन जल सिंची सिंची प्रेम बेल बोई, देखो इसके वियोग में ही तड़पती रही मैं, जिससे मेरे आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित होती रही। कबीरा जी ने कहा है ना, सुखिया सब संसार है खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। कहते हैं सारा संसार सुखी है, खाता है पीता है मौज करता है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ? दुखिया दास कबीर हूँ, मैं दुखिया हूँ। रात दिन उसी की तरफ जागी रहती है परमात्मा की, जागे और सोते जागते एक ही तरफ रहती है। वही मीरा ने कहा आपको पाने के लिए मैंने अपनी आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित की, उस अश्रु धारा से मैंने बेल बोई है, प्रेम रूपी बेल बोई है, तब जाकर प्राप्त किया। आसान मार्ग नहीं है पाना किसी
प्रेम में पाना। आंसुओं से प्रेम की बेल को बोया और अब बेल जो बड़ी हुई उसको पानी डाला अश्रुधारा का, अब वो बड़ी हुई है, फिर मन इच्छा फल पाया है। फिर क्या पाया है? मन इच्छा फल पाया है। आगे बताया दूध की मथानियाँ बड़ी प्रेम से बिलोई। कहते हैं आपको पता है, आप घी खाते हो, घृत खाते हो, घी खाते हो, कैसे बनता है? कई चरणों में जाके ये बनता है, आसान नहीं बनता। इसका रूप क्या है? दूध। दूध का तत्व क्या है? घी। कैसे बनता है? दूध को गर्म करो, है ना, दूध को गर्म करो, फिर जामन लगाओ, फिर जाकर दही बनती है, फिर उसको मथते जाओ, फिर मक्खनी बनती है, फिर उसको गर्म करो, गर्म करने के बाद में छाछ अलग हो जाता है, दूध घी अलग हो जाता है, फिर जाके वो क्या बनता है? घी बनता है। तो दूध नहीं प्राप्त किया, उसको कितने चरणों से वो गुजरा। ये कपड़ा है कि कैसे बना? किसने कपास बोई? सुनो, किसने खरपतवार निकाली? किसने उसको पानी दिया? परवरिश की उस पौधे की। किसने उस पौधे को जब उस पे फल आया तो उसको चुना, अलग किया, और फिर फैक्ट्रियों में जाके धागा बना, धागा बन के सुंदर सा कपड़ा तैयार हुआ और आपने अपने पहन कर एक आनंद की अनुभूति लेते हैं। कैसे बना? कितने हाथों का मोहताज बना वो, तब जाके हुआ। तो यही बात घी की है। मीरा ने कहा है कि दूध की मथानियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। कहते हैं जिस प्रकार से दूध से मैंने घी प्राप्त किया है, इसी प्रकार इस संसार से मैं अलग होकर वृत्ति का भाव लाकर मैंने प्रभु को, श्री कृष्ण को पाया है। तो क्या किया कि दधी मथी घृत काट लियो, जैसे दही को मथा और मैंने घी निकाल लिया, और जो तुच्छ वस्तु थी कौन सी? छाछ, उसको मैंने क्या कर दिया है? दही छोड़ी, उसको छोड़ दिया। अपने क्या करते हैं? अपने जगत अच्छा लगता है उसको बाहों में भरना चाहते हैं। ये सब मीरा ने कहा है कि भगत देख राजी हुई। जो परमात्मा का नाम लेते हैं, श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, उनको देखकर मैं राजी हुई। जगत देख रोई। जगत जिसने ईश्वर का नाम नहीं लेते उनको देखकर रोई कि मानुष का जन्म दुर्लभ है, इस जन्म में क्या लेना चाहिए? अपने आराध्य का नाम लेना चाहिए, वो नाम हम लेते नहीं हैं, उनका नाम का जाप हम करते नहीं हैं। इसलिए संसार को देखकर मैं रोई हूँ, क्योंकि संसार है ये नश्वर है। गुरबानी में भी पंक्ति आती है, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। कहते हैं कि राजा भी कूड़ है, प्रजा भी कूड़ है, कूड़ बेसनहार। सारी वस्तुएं जो भी नाकों से देखते हैं कूड़ का पसारा है, झूठ का पसारा है। जिस प्रकार से दीवार पर फोटो लगी होती है और बाहर से बड़ी सुंदर लगती है, आपको लुभावनी लगती है, जब वास्तविकता में आती है पीछे देखते तो गत्ता ही है। वही बात है, संसार के चीज लुभावनी लगती है। तभी मीरा ने कहा जगत देखे रोई। जगत को देखा, इसकी दशा को देखा तो हमारा कोई साथी नहीं है। कहते ना किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चंदनहार। कोई दोस्ती का काबिल नहीं है, दोस्ती के काबिल यहाँ बताया। मीरा ने कहा कि जगत देख रोई, भगत देख राजी हुई। आगे बताया भगत देख राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर की अब तारो मोही। कहते हैं मैं तो आपकी दासी हूँ, मैं गिरधर लाल की क्या हूँ? दासी हूँ। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? आपको उतारना पड़ेगा, भव सागर से पार करना पड़ेगा। मीरा को देखो, मीरा एक राजा रतन सिंह की पुत्री थी और रानी थी राजा भोज की। तो इसको किसी प्रकार की कमी नहीं थी। गहने कपड़े इनके पास थे, नौकर चाकर इनके पास थे, डॉक्टर के इनके पास थे, सब चीजें इनके पास थी। लेकिन फिर भी क्या कहती है? हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। कहते हैं प्रेम में मैं दीवानी हो चुकी हूँ, मेरा कोई दर्द नहीं जानता। देखो कोई दर्द नहीं जानता, तेरे कारण पल पल डोलो बच्चों उनको भेज। कहते हैं संसार में कोई चीज अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं
नहीं। फिर क्या बताया, कौन है मेरा? कहते हैं जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर मुकुट है, श्री कृष्ण जी का मुकुट है, उसमें मोर पंख है, वो मेरा पति है। देखो एक विधवा जब अपने पति किसी को पति मानती है तो संसार में उनकी आलोचना होती है, संसार में उनकी निंदा होती है, तो मीरा ने उस निंदा की परवाह नहीं की, है ना। लोग कहे मीरा भाई बावली, सास कहे कुल नासी रे। लोगों ने बावली बताया, सास ने कहा कि कुल को लज्जा लगाती, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटी। कहते हैं द्वार धड़ी का पड़ा रहे, धक्का धड़ी का खाए, कभी तो धड़ी निवास से छड़े न जाए। ऐसा हो तड़प, ऐसी हो व्याकुलता, तब जाके मिलती है। तो क्या बोलते हैं, कहते छाड़ी नहीं कुल की कहानी मेरे समाज की, परिवार की, लोक लाज को, मर्यादा को, कहानी का से मर्यादा को त्याग दिया है। आप कोई कुछ ही कहे, मेरे को कोई कुछ ही कहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा एक रस हो जाता है मन, तब जाके ये चीज प्राप्त होती है। फिर कहते हैं संतों के पास भिक्षा से पास में बैठी बैठी लोक लाज कोई। संतों ने बताया मेरे को, संतों के पास बैठी उन्होंने बताया कि ये लोक लाज है, इसको त्यागना पड़ेगा। लोग आपकी निंदा करें, लेकिन फिर भी आपको अपने पथ से विचलित नहीं होना है। ये बातें किसने कही? संतों ने कही। कहते हैं उनके पास में बैठ के लोक लाज को खोया है ना, लोक लाज को खोया। कहते हैं कि प्रेम में, श्री कृष्ण जी के प्रेम में, प्रेम से सींच करके प्रेम बेल बोई है, अब तो बेल फैल गई। अब वो जो प्रेम की बेल है उसका विस्तार हुआ, उसमें आनंद प्रदान करने वाले फलों की प्राप्ति हुई है। क्या हुई है? आनंद प्रदान करने वाले फलों की प्राप्ति हुई है। जिस प्रकार से दूध को मत्था, मैंने बड़े तेल से उसको मत्था, जिससे दही निकली, दही से घी प्राप्त हुआ, और जो तुच्छ वस्तु थी उसको मैंने, छाछ को मैंने डाल दिया। कहते हैं सार सार को कहीं थोथा दे उड़ाए, सार वस्तु पर लेनी है, थोथे को तो रखना ही नहीं है। हमें गुण को उठाना है, अब गुण को नहीं। देखो है ना, गुण को उठाना है, अब गुण को उठाना ही नहीं है। अब गुण छोड़ गुणा को धाओ, अवगुण को छोड़ दो, गुणा की तरफ दौड़ लगाओ, कर अवगुण पछताई जियो। अगर आपने अवगुण कर ही दिया है तो मन में पश्चाताप रखो। बहुत एक पंक्ति करोड़ रुपए की है, ध्यान से सुनना। कहते हैं अवगुण छोड़, अवगुण को छोड़ दो, गुणा की तरफ दौड़ लगाओ। अगर मन में कहीं अवगुण हो ही जाए तो मन में पश्चाताप करो। वही बात यहाँ बताई। कहते हैं बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने जो गुण रूपी घी था उसको निकाल लिया, तो और जिसने गुण नहीं था छाछ उसको मैंने छोड़ दिया। भगत देखी राजी हुई, संसार में जो ईश्वर का गुणगान करने वाले जीव है, संत है, उनको देखकर राजी हुई। और कहते हैं जगत देखी रोई, संसार को देखा, संसार जो क्या है विषय विकारों के आशिक बने घूम रहे हैं, उनको देखकर मैंने रोना आया। कहते हैं जीवन में हमें जो मिला है उसको सही दिशा में यथार्थ की ओर जाना है, न कि हमें इन विषय विकारों में खोना है। तो कहते हैं मीरा दास पंक्ति में कहा, दासी मीरा लाल गिरधर की, मैं दासी बन चुकी हूँ आपकी। अपने आप को किसकी ओर समर्पित कर दिया? कृष्ण की ओर समर्पित करते। कहते अब तारा मोही, जैसे अमीर खुसरो ने कहा था आत्मा परमात्मा से मिली, तो क्या कहा? आ साधन मोरे नैनन में पलक डाब तो ही लूं, आ साधन मोरे नैनन में पलक डाब तो ही लूं, मैं न देखूं औरन को न तो ही देख लूं। देखो जब प्रिय अपने कहते हैं मेरे पास में आके मेरी आंखों में बस जाओ, और आंखों की पलकें को क्या कर लूंगा? बंद कर लूंगा, न तो मैं किसी को देखूंगा, क्योंकि मेरे को तृप्ति का भाव आ जाएगा, न आपको कहीं जाने दूं। यही बात यहाँ लास्ट पंक्ति में मीरा ने कहा कि दासी मीरा लाल गिरधर की, तारो अब मोही मुझे इस संसार से अब क्या करो, मुझे संसार से भवसागर से मेरे को पार करो, भवसागर से मेरे को यहाँ से पार करो। तो ये हमारा पद था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई, पर आसान है। 2-3
बार इसको पढ़ोगे, गुनगुनाओगे, छोड़ते बैठते थोड़ा बहुत मीरा पेपर याद कर लिया करो। जो हमारा प्रश्न आएगा उसमें मीरा की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए या मीरा की जो काव्य वेदना है, वेदना का काव्य है, इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो हमारे इसमें दो पंक्तियाँ अपने लिखनी पड़ेगी, याद हो जाएगा, साथ में व्याख्या याद हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। हम यही विराम लेते हैं, आगामी क्लास में फिर हम मीरा के पदों के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप जो पढ़ाया हुआ है उसको अच्छी तरह से पढ़ें। धन्यवाद।